Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain poem 5 from your English textbook Flamingo NCERT class 12th. The name of the poem is A Roadside Stand, written by Robert Frost. So students, there will be line by line thorough translation of the poem from English to Hindi. But before starting the poem, I would like to read something about the poet Robert Frost. So the poet is Robert Frost. 1874 में इनका जन्म हुआ था. Is a highly acclaimed American poet of the 20th century. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो बहुत ज्यादा वाहवाही किए जाने वाले, जिनकी प्रशंसा की गई, वाहवाही की गई, ऐसे 20वीं सदी के बहुत ही प्रख्यात अमेरिकन कवि रहे हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट wrote about characters, people and landscapes. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है कविताएं जो लिखी हैं वो लोगों के बारे में, चरित्र पात्रों के बारे में और लैंडस्केप जो है भूदृश्य है उनके बारे में काफी लिखा है. आगे है His poems are concerned with human tragedies and fears, his reaction to the complexities of life and his ultimate acceptance of his burdens. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविताएं हैं वो संबंध रखती हैं मानव की जो ट्रेजेडीज हैं, जो उसके जीवन की दुखद घटनाएं हैं, उनसे, मानव के भयों से और जीवन की जो जटिलताएं हैं उसके प्रति मानव का जो रिएक्शन है उससे संबंध रखती हैं, और मानव के जीवन के जो बोझ हैं, बर्डन्स हैं, उनके अल्टीमेट एक्सेप्टेंस, उनके अंतिम स्वीकृति, इन सब चीजों से संबंध रखती हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताएं. स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, birches mending walls are a few of his well known poems. ये जो है इनकी कुछ जानी मानी चर्चित कविताएं रही हैं. In the poem A Roadside Stand, Frost presents the lives of poor deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. ये जो पोयम है A Roadside Stand, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रस्तुत करते हैं गरीब और वंचित लोगों के जीवन को प्रस्तुत करते हैं. बहुत ही दरिद्र, गरीब और वंचित लोगों के जीवन को प्रस्तुत करते हैं, और जो है बिल्कुल जिनके जीवन में हम इंसानों और दूसरे इंसान जो हैं वो बिल्कुल दया नहीं दिखाते, इसको वो प्रस्तुत करते हैं. और एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, और इसके साथ ही सबसे गहरी जो है सिंपैथी, संवेदना, हमदर्दी और मानवता को भी जोड़ते हुए ये उन गरीबों की कथा को, कहानी को प्रस्तुत करते हैं जो काफी चीजों से वंचित हैं. अ रोड साइड स्टैंड पोयम का नाम है. तो पोयम के नाम का अर्थ है कि जैसे रोड साइड स्टैंड मतलब सड़क के किनारे लगी हुई कोई सामान बेचने के लिए कोई छोटी सी दुकान, जिसको गुमटी वगैरह कुछ कहते हैं, कोई छोटा सा ठेला वेला, कोई गुमटी वगैरह लगा ली हो. तो इसमें कवि ऐसे गरीब किसानों के बारे में वर्णन कर रहे हैं जो हाईवे पर, जैसे हम हाईवे से चले जाते हैं तो हाईवे पर थोड़ी थोड़ी दूर पे हाईवे के आसपास किनारे पे कोई ना कोई गांव बसे होते हैं. तो वो गांव के गरीब लोग अपने खेतों में थोड़ी बहुत जो फल सब्जी वगैरह, कोई फल का पेड़ है या सब्जी वब्जी उगती है, तो वो उसी को तोड़ लाते हैं और सड़क के किनारे हाईवे के पास कोई छोटी सी कोई लकड़ी उकड़ी का या लोहे का ठेला वेला सा या गुमटी वगैरह लगा के बैठ जाते हैं, इस आस में कि हाईवे से जो लोग बाग गुजरेंगे वो शायद गाड़ी रोक के उनका कुछ सामान खरीद लें. लेकिन लोग बाग आमतौर पर रुकते नहीं है, उनका सामान नहीं खरीदते. तो वो किस दयनीय स्थिति से गुजरते हैं, लेखक उसका वर्णन करता है. सो नाउ हियर अवर पोएम स्टार्ट्स. द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड in front at the edge of the road where the traffic sped। तो लेखक कह रहा है कि एक
एक छोटा सा पुराना घर हाईवे के पास बसा हुआ, एक किसी किसान का छोटा सा पुराना घर है, जिसमें एक बाहर को छोटा सा जो है शेड निकला हुआ है, छायादार, जैसे टीन शेड वगैरह बनवा लेते हैं, छोटा सा शेड निकला है इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पैड। और सड़क के उस किनारे के सामने ही वो छोटा सा मकान और उसका शेड है, जहां से ट्रैफिक जो है तेज गति में गुजरता है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। तो लेखक कह रहा है कि उसी मकान के सामने, उस मकान वाले एक छोटे से मकान वाले छोटे से गरीब किसान ने उसी मकान के सामने शेड के नीचे जो है एक रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे बसा कोई सब्जी अब्जी की गुमटी लगा ली है। और वो बड़े ही दयनीय भाव से जो है निवेदन करता है आसपास से गुजरते हुए लोगों से कि उसकी सब्जी वगैरह, उसके ठेले का सामान खरीद लें। लेखक कह रहा है कि ये कहना उचित नहीं होगा कि वो रोटी या भोजन की खैरात मांगता है, रोटी की खैरात मांगता है, रोटी की भीख मांगता है वो किसान। ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वो कोई खैरात या भीख नहीं मांगता है, वो अपना सामान बस एक गुमटी पर छोटा सा थोड़ा बहुत सामान जो उसके खेत में उग जाता है वो रख के, सब्जी वगैरह रख के बैठा है इस आस में कि लोग खरीद लेंगे। कोई किसी भीख या खैरात की उम्मीद नहीं रखता है वो। आगे लेखक कहता है, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। लेकिन वो जो है थोड़े से पैसे की, शहरी धन की आस जरूर रखता है। वो ये आस रखता है वो किसान कि उसका सामान, उसकी ठेले पे जो सामान है, फल या सब्जी है, उसको लोग खरीद लें, जिससे शहर में चलने वाला धन दौलत, नोट, शहर का पैसा कुछ उसके पास भी आए। शहर का ऐसा धन, ऐसा पैसा जो शहरी जीवन को हमेशा सक्रिय बनाए रहता है, जीवंत बनाए रखता है। वो धन जो शहरी जीवन को सपोर्ट करता है, सहारा देता है और कभी उसे शहरी जीवन के फूलों को कभी डूबने या मुरझाने नहीं देता। यानी कि वो धन जो शहरों की हमेशा की दिनचर्या को बनाए रखता है। ऐसा शहरी पैसा, ऐसा शहरी धन थोड़ा सा वो भी किसान भी चाहता है। इस आस में वो अपने सड़क के किनारे एक रोड साइड स्टैंड पर कुछ गुमटी लगाकर बैठ जाता है सब्जी वब्जी बेचने के लिए। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड और इफ ever aside a moment then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint of science that with n turned wrong and s turned wrong। आगे ये 4 लाइनों में है कि और परिष्कृत ट्रैफिक, यानी बड़े अच्छी शानदार आलीशान गाड़ियों में जो परिष्कृत ट्रैफिक है वो इन लोगों की तरफ देखे बिना आगे गुजर जाता है, इनकी तरफ निगाह करे बिना परिष्कृत ट्रैफिक आगे निकल जाता है। और अगर कोई उस ट्रैफिक में से, उन गाड़ी वालों में से अगर कोई कभी गलती से रुकता भी है तो वो इनकी चीजें, इनका सामान खरीदना तो दूर की बात है, वो ये देखकर चिढ़ जाता है, वो ये देखकर खिन्न हो जाता है कि ये सड़क के किनारे इतना सुंदर लैंडस्केप है, इतना अच्छा प्राकृतिक दृश्य है, भूभाग है, यहाँ कहाँ ये छोटा सा भद्दा सा मकान या गुमटी लगा रखी है, तो प्राकृतिक दृश्य को बिगाड़ रहे हैं ये। और या फिर सड़क के किनारे वो दुकानदारों ने जो थोड़े साइन बोर्ड वगैरह लगा रखे हैं, वो साइन बोर्ड पे खुद ही हाथ से आड़ा तिरछा सा पेंट वेंट किया है, कोई एन अक्षर थोड़ा टेढ़ा सा हो गया या एस अक्षर टेढ़ा सा हो गया, तो उन्हें देखकर चिढ़ते हैं। अगर कोई गाड़ी वाला रुकता भी है, वैसे तो लेखक कह रहा है कि कोई गाड़ी वाला इन गुमटी वालों को देखता नहीं है, सीधे निकल जाते हैं। और अगर कभी कोई रुकता भी है तो इनसे सामान लेने के लिए नहीं, बल्कि ये देखकर चिढ़ जाता है कि ये यहाँ पर ये गुमटी लगाकर प्रकृति का दृश्य बिगाड़ रहे हैं और ये आड़े तिरछे ब्रश से उल्टे सीधे पेंट वगैरह साइन बोर्ड, संकेत के बोर्ड बना रखे हैं।
ये देखकर चिढ़ता है गाड़ी वाला। आगे लेखक कहता है ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रुक्ड नेक गोल्डन स्क्वाश विथ सिल्वर वार्ड्स। तो लेखक कह रहा है कि ये लकड़ी की चौकियों पे या लकड़ी की छोटे छोटे ठेलों पे लकड़ी की चौकियों पर जंगली जामुन आदि बेचने के लिए रखे हुए होते हैं, या फिर थोड़ी मुड़ी हुई गर्दन वाले गोल्डन कलर के स्क्वाश, यानी गोल्डन कलर का काशी फल बोलते हैं उसे हिंदी में, गोल्डन कलर का काशी फल, थोड़ी सी मुड़ी हुई गर्दन वाला, जिस पर चांदी जैसे रंग की शलाकाएं उभरी हुई सी होती हैं, वो रखे होते हैं बेचने के लिए। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर ऐसा भी है कि वहां अगर कोई रुके तो उसको खेतों में आसपास पीछे सुंदर पर्वतों का सुंदर दृश्य या नजारा देखकर गाड़ी वाले वो भी लुत्फ उठा सकते हैं। प्रकृति का सुंदर दृश्य नजारा पर्वतों को देखकर वो लुत्फ भी वो उठा सकते हैं। यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। और वो किसान जो इस आस में बैठा है कि ये गाड़ी वाले अगर रुकेंगे तो शायद मुझसे कुछ खरीद लेंगे, वो ऐसा मन में सोचता है कि यदि आपके पास पैसा हो तो यहां रुक सकते हो, हमारी दुकान से कुछ सामान आदि खरीद सकते हो। और यदि आप कंजूस बनना चाहते हो, यदि आप अपने पैसे को बचाना चाहते हो, कंजूस होना चाहते हो, तो कोई जरूरत नहीं है हमें आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके पैसे की कोई भीख नहीं मांगते हैं, अपना पैसा अपने पास रखिए और आप जा सकते हैं। ऐसा वो मन में सोचते हैं दुखी होते हुए, जो गुमटी पर लगा के बैठे हैं कुछ सब्जी फल आदि बेचने के इरादे से, वो लोग ऐसा दुखी होके मन में सोचते हैं। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज अनसेड। लेखक कहता है कि प्रकृति के दृश्य को, नजारे, प्रकृति के सुंदर नजारे को इन लोगों की गुमटी के द्वारा बिगाड़ा जाना, ये मेरी शिकायत नहीं है, मैं ये शिकायत नहीं करता। जितना कि, क्योंकि लेखक कहता है क्योंकि इसकी इतनी हानि नहीं हुई है, प्रकृति के नजारे की इतनी हानि नहीं हुई है इन लोगों के गुमटी लगा लेने से, सामान बेचने के लिए छोटे छोटे चौकियां या ठेले लगा लेने से प्रकृति के दृश्य की इतनी हानि नहीं हुई है, जितना कि इन दुकानदारों के भरोसे की हानि हुई है, जिसे कहा नहीं जा सकता, ऐसा लेखक कहता है। आगे लेखक कहता है हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपैंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। तो लेखक कहता है कि वो जो गरीब किसान है, जो सड़क के किनारे गुमटी लगाकर कुछ फल या सब्जी या कुछ और सामान बेचने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, सड़क पे गुजरते हुए ट्रैफिक से ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो शायद रुक के खरीदेंगे। वो ऐसा अपने मन में सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं कि यहां हम शहर से इतनी दूर सड़क के किनारे एक छोटी सी गुमटी लगा के बैठे हुए हैं कुछ सामान बेचने के लिए, और शहरी पैसे की मांग करते हैं, वो भी भीख में नहीं कि आप हमसे अगर सामान खरीदोगे तो उसके बदले में आप हमें पैसा दोगे, हमारे हाथ में भी शहर का कुछ पैसा आएगा, जिससे हम लोग भी अपने अस्तित्व को थोड़ा सा विस्तार कर पाएंगे, अपने अस्तित्व को का फैलाव कर पाएंगे, अपने अस्तित्व का, अपनी जीवन शैली का विस्तार कर पाएंगे, और शायद ये धन फिल्मों में दिखाए जाने वाले जीवन की तरह शायद हमारे जीवन को भी विस्तार कर सके, हमारी लाइफ स्टाइल भी सुधार सके, इंप्रूव कर सके, ऐसा ये लोग अपने आप से कहते हैं। साथ में लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो नेताओं के जो दल हैं, पार्टियां हैं, सत्ता में बैठी पार्टियां जो हैं, वो जो है सत्ता में बैठी जो मतलबी पार्टियां हैं, वो इस सब चीज को, शहरी धन दौलत को, शहरी चमक धमक को, या शहर जैसी अच्छी जीवन शैली या लाइफ स्टाइल को इन जैसे छोटे लोगों से दूर रखे हुए हैं। इन लोगों तक सत्ता में बैठे हुए दल धन दौलत या शहरी जीवन शैली, अच्छी शिक्षा वगैरह
पहुंचने नहीं दे रहे हैं। स्वार्थी नेता लोग इन लोगों को कई चीजों से वंचित रखे हुए हैं। आगे लेखक कहता है, इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर। लेखक कह रहा है कि ये बात अखबारों में है, ये बात सुर्खियों में है, खबरों में है कि ये इन जैसे दयनीय परिवारों को, ये जो सड़क के किनारे रोड साइड स्टैंड कोई गुमटी वगैरह सामान बेचने के लिए लगा के बैठते हैं हाईवे पर, तो इन लोगों के जैसे दयनीय परिवारों को, इन लोगों को खरीद लिया जाएगा और इन्हें जो है दया दिखाते हुए इन्हें गांवों से लेकर शहरों में सिनेमा हॉल, थिएटर और बड़े बड़े स्टोर्स आदि में इनके पास बसाया जाएगा, जहां इन लोगों को अपने खुद के बारे में फिक्र करने की, सोचने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी बातें सुर्खियों में है, चर्चा में है, अखबारों में है, ऐसा लेखक कहता है और ऐसा वो किसान महसूस भी करते हैं। आगे लेखक कहता है, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे स्वार्म ओवर देयर लाइव्स इनफोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। तो इन लाइनों में लेखक क्या कहता है कि जबकि वहां, मतलब पिछली लाइन में लेखक ने कहा था कि इन लोगों को गांवों से हटाकर शहरों में थिएटर्स या बड़े बड़े स्टोर्स आदि में बसाया जाएगा, ऐसा शायद सुर्खियों में है, अखबारों में है, न्यूज में है। तो लेखक कहता है जबकि वहां क्या होगा, लालची आदमी जो अच्छी चीजें, अच्छे कर्म करने का स्वांग करते हैं, ढोंग दिखावा करते हैं, और वे हिंसक और जानवरों जैसे लोग परोपकारी होने का बहाना करते हैं, दूसरों के प्रति परोपकार दिखाने का, परोपकारी होने का बहाना करते हैं। ये लोग इन गुमटी वालों के जीवन पर मंडराना शुरू कर देंगे और योजनाबद्ध तरीके से, बाकायदा पूरी योजनाबद्ध तरीके से उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके जबरदस्ती अपना फायदा वसूल करने की कोशिश करेंगे, घिनौना प्रयास करेंगे। ये ऐसा लेखक कहता है। तो अगली लाइन में लेखक कहता है, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे। और लेखक कह रहा है कि और ऐसे स्वार्थी और मक्कार लोग जो अपने फायदे के लिए इन लोगों का शोषण करेंगे, इन छोटे गरीब किसानों, इन गुमटी वालों का अपने फायदे के लिए शोषण करेंगे, तो लेखक कहता है कि ये लोग खुद तो दिन भर सोएंगे और उन्हें सोना सिखाएंगे कि चैन की नींद कैसे सोई जाती है, उन्हें सोना सिखाकर, और जैसे वो बहुत सालों से, सदियों से करते आए हैं, उसी तरह इन लोगों की रातों की नींद बर्बाद करके खुद दिन भर चैन की नींद सोएंगे, ऐसे अमीर और स्वार्थी लोग। आगे लेखक कहता है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। लेखक कहता है कभी कभी मैं खुद ये सोचता हूं कि मैं शायद ये इन लोगों का दुख या तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये विचार, इन लोगों का ये विचार, लेखक कहता है कि बिल्कुल बचकाना या बचकानी लालसा से भरा विचार, जो कि लेखक व्यर्थ मानता है कि ये गुमटी वाले, ये छोटे किसान शायद ऐसे सोचते होंगे कि शहर के लोग आएंगे, इनका सामान खरीदेंगे, इनको पैसा मिलेगा, इनकी जीवन शैली सुधरेगी। तो लेखक कहता है इन लोगों का ये बचकानी लालसा या विचार जो है ये व्यर्थ है। ये सोचकर कभी कभी लेखक जो है सोचता है कि मैं ये इन लोगों का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगली लाइन में लेखक कहता है, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर फॉर द स्क्वील्स ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर। तो लेखक कह रहा है कि ये अपनी खुली खिड़कियों के पास आस लगाए बैठे जो किसान हैं या गुमटी वाले हैं,
सामान बेचने के लिए सड़क किनारे जो जिन छोटे गरीब किसानों ने या गुमटी वालों ने जो छोटी छोटी गुमटियां या दुकानें या ठेले लगाए हैं, ये अपनी खुली हुई खिड़कियों के पास आस लगाए बैठे उदासी के साथ पूरा पूरा दिन इंतजार करते हैं, मन में प्रार्थना करते हैं गाड़ियों के ब्रेक्स की, पहियों पर लगने वाले ब्रेक्स की आवाज सुनने के लिए। इसका मतलब क्या है कि वो ये प्रार्थना के साथ आवाज करते हैं कि हे भगवान, काश उनकी दुकान के सामने कोई गाड़ी आके रोके। कोई गाड़ी तेजी से आती हुई गाड़ी रुकती है तो उसके ब्रेक वगैरह की साउंड आता है, समझ में आता है कि कोई गाड़ी रुकी है। तो ये भी आस लगा के बैठते हैं कि गाड़ियों के ब्रेक की, कि उनकी दुकान के सामने कोई गाड़ी आकर रुके, जिससे इनके मन में ये आस बंधे कि शायद वो गाड़ी वाले उतरकर इनका कुछ सामान खरीदेंगे। और आगे लेखक कहता है द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, और ये आस लगाए बैठते हैं एक रुकने वाली कार की आवाज की, रुकती हुई कार की या रुकने वाली कार की आवाज की आस लगाए बैठे रहते हैं। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, और उन हजारों स्वार्थी लोगों की कारों में से जो वहां से गुजर जाती हैं, वो हजारों स्वार्थी लोगों की कारें जो हाईवे पे से गुजर जाती हैं, जो रुकती नहीं है, उन कारों में से कुछ के रुकने की, कुछ की गाड़ियों के ब्रेक लगाने की आवाज की आस लगाकर ये लोग बैठते हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, और अगर कभी कोई एक आध कार वाला रुकता भी है तो वो सामान तो खरीदता नहीं है, बस केवल कीमत पूछने के लिए रुक जाता है कि क्यों भाई ये कैसे, कितने का दिया, ये कितने का दिया। तो केवल कीमतें पूछने के लिए रुक जाता है और कीमत पूछ के निकल लेता है। खरीदते ना के बराबर ही कुछ लोग हैं। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास, लेकिन अगर एक कोई व्यक्ति रुकता भी है तो वो वापस मुड़ने के लिए रुक जाता है कि सड़क पर से यू टर्न लेके उसे वापस जाना होता है। कोई आके रुकता है तो ये बेचारे आस लगाए सोचते हैं कि शायद उतर के हमारे पास आएगा, कोई सामान खरीदेगा, जबकि वो थोड़ा रुकता है और फिर गाड़ियों के क्रॉस होने का इंतजार करके यू टर्न लेके वापस मुड़ने के लिए आया होता है। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, और वो केवल उनके रोड साइड स्टैंड वाले, सड़क के किनारे गुमटी वाले हैं, तो सड़क से नीचे उतरकर थोड़ा सा जो उनके घर के सामने का मैदान है, बस उस मैदान को यूज करने के लिए जरूर रुकता है कोई गाड़ी वाला, कि थोड़ी सी गाड़ी आगे ले जाता है, फिर बैक करके लाता है उनके मैदानों में, फिर वापस लौटा ले जाता है। तो उनके वो मैदान में थोड़ा सा बैक करने के लिए, गाड़ी बैक करने के लिए जरूर रुक जाते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और अगर और कोई गाड़ी वाला भी रुकता है तो वो रास्ता पूछने के लिए रुक जाता है कि क्यों भाई फलानी फलानी जगह का रास्ता कहां जाता है। तो इससे वो किसान जो आस लगाए बैठे होते हैं उनका दिल बहुत टूटता है और वो और ज्यादा दुखी होते हैं। आगे लेखक कहता है एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस एंड दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी, और कुछ कुछ तो इतने महान गाड़ी वाले होते हैं कि कोई तो गाड़ी रोक के उनकी दुकान वालों से पूछ लेता है कि क्यों भाई पेट्रोल वगैरह रखते हो क्या। कभी कभी क्या होता है कि हाईवे पर पेट्रोल पंप कभी कभी तो नजदीक होते हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बहुत दूर, बहुत डिस्टेंस निकल जाता है, उस तक भी कोई पेट्रोल पंप नहीं पड़ता है रास्ते में। तो कभी कोई दुकान वाले होते हैं, ये गांव के आसपास की छोटी दुकान वाले, पंचर अंचर जोड़ने वाले या कुछ और बेचने वाले, वो शहर जाते हैं तो पेट्रोल भी खरीद के ले आते हैं, थोड़ा बहुत 5-10 रुपए बढ़ा के बेच देते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति सड़क से गुजर रहा हो जिसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया हो या कम हो गया हो और पेट्रोल पंप काफी दूर हो, तो वो इनकी गाड़ी से 10-5 रुपए थोड़ा बढ़ के दे के पेट्रोल ले सकता है। तो कुछ तो इतने बड़े महान होते हैं गाड़ी वाले कि रुक करके उनकी गुमटी लगी और उस पर थोड़े बहुत फल सब्जी रखें, उनसे पूछता है कि क्यों भाई एक आध गैलन कोई पेट्रोल वगैरह है क्या। तो ये लोग उस वक्त, जो दुखी लोग हैं गुमटी वाले, ये उस वक्त इनके मन में बड़ी गुस्सा आती है और ये लोग गुस्से के साथ सोचते हैं कि भाई मैं पेट्रोल वगैरह नहीं बेचता, ये गुमटी पे फल सब्जी ये रखे हैं, सामान दिखाई नहीं देता क्या। तो वो ये भी शिकायत करते हैं कि कोई तो पेट्रोल का पूछने के लिए रुक जाता है कि पेट्रोल बेचते हो क्या, जबकि उसे दिखाई देता है कि यहाँ थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी रखी है। तो आगे लेखक लिखता है नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। तो लेखक कहता है नहीं,
देश का पैसा या देश की प्रगति से इन किसानों के जीवन में कोई अपेक्षित सुधार या कोई अपेक्षित उत्थान दिखाई कभी भी नहीं दिया है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। और लेखक कहता है और शायद ऐसी ही पूरे देश भर की भी पुकार यही है, देश के लोग भी ऐसा ही कहते हैं कि देश के पैसे या शहर के पैसे से इन गरीब किसानों या इन जैसे वंचित लोगों का कभी कोई भला नहीं हुआ है। ये शिकायत देश भर के और लोग भी करते हैं, ये शिकायत पूरे देश को भी रहती है। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपुल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। तो लेखक कहता है कि मुझे बहुत बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लेखक कहता है मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा, बहुत राहत मिलेगी अगर कोई व्यक्ति इन गरीब और वंचित लोगों को इनके दुख दर्दों से निकाल सके, इनके दुख दर्द को कम कर सके, इनके लिए कुछ ऐसा करे जिससे ये लोग, इन लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो जाए, ये अपने दुख दर्द से अगर निकल जाएं। कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई मंत्री या कोई सरकार अगर ऐसा करे तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा, मेरे दिल को बहुत राहत मिलेगी, ऐसा लेखक कहता है। आगे है, एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सीन आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और लेखक कहता है कि और यदि ये लोग कभी अपने दुखों से बाहर निकलें और इनका जीवन स्तर अच्छा हो जाए, इनके पास भी शहरी लोगों जैसा पैसा हो, धन हो, इनका जीवन का भी विस्तार हो, तो एक दिन कभी मैं फिर लौट कर आऊं तो मुझे इस बात पर आश्चर्य होगा कि ये लोग जिन्हें कभी किसी ने इनके दुखों से उबारा था, निकाला था, तो लेखक कहता है मुझे इस बात पर आश्चर्य होना चाहिए, या मैं इस बात पर आश्चर्य करूंगा कभी, एक बार कभी मैं लौट कर आऊं तो, कि ये लोग इतने सक्षम बन पाए, ये गरीब लोग, ये वंचित लोग, ये सड़क के किनारे बेचारे छोटी छोटी गुमटी ठेले लगाए, जो सामान बेचने की आस लगाए, गुमटी वाले हैं। लेखक कह रहा है कभी ये काश इतने सक्षम बन पाए कि एक दिन कभी ये मुझे मेरे दुखों से बाहर निकाल पाए, तब मेरे दिल को सच्चा सुकून, सच्ची शांति मिलेगी, या मेरे दिल को सच्ची राहत मिलेगी, ऐसा लेखक कहता है। सो स्टूडेंट्स, हियर आवर पोएम एंड्स। सो दिस वाज द पोएम नंबर 5, अ रोड साइड स्टैंड, written by Robert Frost. Students, I would like to request you once again to subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.